नमस्कार। ये कहानी है नवंबर 26, 1930। कनाडा का एक अखबार द मेडेन डेली जर्नल अपने फ्रंट पेज पर एक सनसनीखेज खबर छापता है। हेडलाइन थी विलेज ऑफ द डेड, यानी मृतक का गांव। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उत्तर कनाडा की जमी हुई बर्फीली धरती पर एक पूरा कबीला, लगभग 100 से 150 लोग, बिना कोई निशान छोड़े ऐसे गायब हो गए मानो वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। आज लगभग एक सदी बाद भी यह रहस्य जस का तस खड़ा है। नॉर्थ कनाडा का इलाका बेहद कठोर है। हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्ग किलोमीटर के बर्फीले क्षेत्र में मुश्किल से कुछ हजार लोग ही बसते थे। यहाँ का मौसम बेहद सख्त था। लंबे लंबे सर्द मौसम, बर्फ से ढकी झीलें और खामोशी से भरी रातें। इसी इलाके की झील एंजीकोनी लेक के किनारे बसा था एक छोटा सा कबीला। इस कबीले को लोग एस्किमो ट्राइब के नाम से जानते थे। यहाँ करीब 100 से 150 लोग रहते थे। उनकी रोजी रोटी का जरिया था झील से मछलियाँ पकड़ना और आसपास के जंगलों में शिकार करना। बस्ती छोटी थी लेकिन व्यवस्थित थी। हर घर झोपड़ी नुमा टेंट से बना था जिनसे अक्सर धुआं उठता दिखता था, और लोग बेहद मेहमान नवाज थे। दूर दराज से आने वाले शिकारी अक्सर इस बस्ती में ठहरते और गांव वाले उन्हें खाना और आश्रय देते। लेकिन नवंबर 1930 में यही कबीला अचानक इतिहास की सबसे रहस्यमयी गुत्थियों में बदल गया। नवंबर 1930 की एक ठंडी और लंबी रात, जो लेबेल नाम का एक शिकारी इस इलाके में शिकार करने आया था, वह दिन भर शिकार में इतना मशगूल रहा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात ढल आई। रात गुजारने के लिए उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया, क्यों न पहले की तरह एस्किमो कबीले के पास चला जाए। वहां उसे हमेशा आराम और मेहमान नवाजी मिलती थी। जो लेबेल अपने सामान के साथ उस बस्ती की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार रास्ते का सन्नाटा कुछ अजीब था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ठंडी हवाएं और उसके अपने कदमों की आहट। आमतौर पर इस इलाके में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती थीं, लेकिन उस रात सब कुछ खामोश था। दूर से उसे झोपड़ियों में हल्की रोशनी और धुआं उठता दिखा। उसके मन में तसल्ली हुई कि लोग ज़रूर अंदर होंगे। लेकिन जैसे ही वह बस्ती के करीब पहुंचा, उसकी रूह कांप उठी। गांव में कोई नहीं था, न बच्चे, न औरतें, न बूढ़े, सिर्फ वीरानी और सन्नाटा। कुछ घरों में चूल्हे पर बर्तन रखे थे जिनमें खाना जल चुका था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने खाना पकाना शुरू किया लेकिन अचानक कहीं चला गया। कुछ जगह कपड़े सिलाई पर अधूरे पड़े थे और सुई में धागा अब भी फंसा था। और सबसे डरावना दृश्य था रस्सियों से बंधे कुत्ते। उनके सामने खाना रखा था लेकिन भूख से मर चुके थे। यानी गांव वाले इतनी जल्दी और अचानक गए कि अपने कुत्तों को भी खोलने का वक्त नहीं मिला। जो लेबेल घबरा चुका था, वह तुरंत पास के टेलीग्राफ ऑफिस भागा और पुलिस को खबर दी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस गांव में पहुंची। उन्होंने चारों तरफ छानबीन की, लेकिन जो लेबेल ने जो कुछ देखा था वह सब बिल्कुल सच था। न किसी हमले का सबूत, न खून का धब्बा, न संघर्ष के निशान। बर्फ पर सिर और सिर्फ जो लेबेल के कदमों के निशान मिले। गांव वाले मानो हवा में घुल गए हों। पुलिस ने कई हफ्तों तक इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। बर्फ, जंगल और झील, सब जगह तलाश की गई, लेकिन कहीं भी गांव वालों का कोई सुराग नहीं मिला। झील पूरी तरह जमी हुई थी। अगर लोग इसमें डूबे होते तो बर्फ टूटी होती, लेकिन झील की सतह बिल्कुल सलामत थी। नावें किनारे पर खड़ी थीं, यानी लोग झील पार भी नहीं गए थे। यहाँ तक कि गांव से थोड़ी दूर एक ताज़ा खुदी हुई कब्र मिली, लेकिन उसमें भी कोई लाश मौजूद नहीं थी। कई महीनों की खोजबीन के बाद पुलिस ने हार मान ली। आखिरकार केस को अनसुलझा घोषित कर दिया गया। इस घटना ने पूरे कनाडा में सनसनी फैला दी। लोग तरह तरह की कहानियां गढ़ने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि गांव वालों पर किसी दुश्मन ने हमला किया होगा, लेकिन बिना खून खराबे और संघर्ष के यह असंभव था। कुछ ने कहा कि शायद गांव वालों ने अचानक कहीं पलायन कर लिया, लेकिन सवाल वही था, बिना कुत्तों और सामान के वे क्यों जाते। समय बीतता गया और ये कहानी धीरे धीरे लोक कथाओं में बदल गई। 1984 में रॉजर बॉयर और निजल ब्लंडर नाम के दो लेखकों ने इस घटना पर एक आर्टिकल लिखा।
उन्होंने इसे एलियन अपहरण से जोड़ दिया। उनका दावा था कि कई शिकारियों ने झील के ऊपर अजीब उड़न खटोले और चमकती रोशनियां देखी थीं और ये ऑब्जेक्ट्स हमेशा उसी गांव की ओर जाते थे। उन्होंने लिखा कि शायद उस रात एलियंस उतरे और पूरे कबीले को अपने साथ ले गए। हालांकि उनके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। ज्यादातर लोगों ने इस थ्योरी को महज कल्पना मानकर खारिज कर दिया। वक्त के साथ कई और थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों का मानना था कि गांव वालों को किसी महामारी ने अचानक मार डाला, लेकिन अगर ऐसा होता तो लाशें मिलती। कुछ का कहना था कि शायद गांव वालों ने आत्महत्या की, लेकिन बिना किसी सबूत के यह बात भी टिकती नहीं। किसी ने कहा कि शायद वे किसी धार्मिक विश्वास के चलते एक साथ कहीं निकल गए, लेकिन बिना कुत्तों और बिना नाव के यह व्यावहारिक नहीं लगता। आज लगभग 100 साल गुजर जाने के बाद भी यह रहस्य जस का तस है। इतिहासकार, लेखक, रिसर्चर सबने इस घटना पर काम किया, लेकिन किसी के पास ठोस जवाब नहीं। क्या वाकई कोई प्राकृतिक आपदा आई थी? क्या यह किसी बाहरी हमले का नतीजा था? या फिर क्या सचमुच एलियंस ने इस कबीले को उठा लिया था? कोई नहीं जानता। एंजिकोनी लेक की बर्फीली झील आज भी वहीं है। झील के किनारे खामोश बर्फीला इलाका, जहां कभी एस्किमो कबीले की हंसी खुशी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है और एक अनसुलझा सवाल, उस रात आखिर हुआ क्या था और पूरा कबीला आखिर कहाँ चला गया।